श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य को सहायता के लिए सिवाय परमात्मा के और किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। जो मनुष्य पूरे सामर्थ्य के साथ अपना कर्म करते हैं, परमात्मा अपने आप उन्हें अपनी सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम सन्मार्ग पर चल रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तब हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर प्रकार से हमारी मदद करते हैं। हमें ईश्वर से जो कुछ प्राप्त होता है वो हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ज़रूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करने का अर्थ है ईश्वर के नियम अनुशासन में दृढ़ विश्वास। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत व्याधियां ही नहीं, प्रकृति के सामूहिक दंड भी मनुष्य के सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक पतन के दुष्परिणाम होते हैं। एक बार जिज्ञासु अग्निवेश ने आचार्य चरक से पूछा, संसार में जो अगणित रोग पाए जाते हैं उनका कारण क्या है? आचार्य ने उत्तर दिया, व्यक्ति के पास जिस स्तर के पाप जमा हो जाते हैं उसी के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। कर्म फल सिद्धांत पर ही समस्त संसार का व्यापार चल रहा है। संपूर्ण सृष्टि इस मर्यादा से बंधी हुई है। जो समझदार हैं वे इस शाश्वत तथ्य को समझते तथा कर्मों के फल को सहर्ष स्वीकार करते हैं। स्वयं महापुरुष अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। वे अपने कष्ट हरण के लिए भगवान की शरण में नहीं जाते, पर हित के लिए अपना तप तक लगा देते हैं, भले बदले में कर्म फल के अनुसार उन्हें कष्ट भुगतना पड़े। श्री रामकृष्ण परमहंस के गले में नासूर हो गया था। उनको गले का कैंसर था। उन्होंने अपने इतने सारे भक्तों के पाप अपने ऊपर ले लिए थे कि उनको उनके कर्मों का फल भुगतना पड़ा, कैंसर के रूप में। एक बार एक भक्त उनके पास आए और बोले, स्वामी जी, यदि आप अपने मन को एकाग्र करके कहें कि रोग चला जा, तो आपका रोग अवश्य मिट जाएगा। परमहंस बोले, जो हृदय मुझे सच्चिदानंद माँ का स्मरण करने के लिए मिला है, उसे मैं सांसारिक कार्य में क्यों लगाऊं? इस पर अनेक शिष्यों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने मिलजुल कर आग्रह किया कि आप माँ से कहें कि वो आपको रोग मुक्त कर दे। इस पर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा कर बोले, मैं ऐसी मूर्खता क्यों करूं? माँ दयामयी, सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है। उन्हें मेरे कल्याण के लिए जो उचित लगा वही किया। फिर मैं उनकी व्यवस्था में छिछोरापन क्यों लाऊं? अपना ओछापन क्यों बताऊं? देव शक्तियां अपनी संपदाओं को लोक हित में अर्पण करने के कारण ही महान बनती हैं। आद्य शंकराचार्य भगंदर के फोड़े के रोगी थे, पर उस रोग मुक्ति के लिए उन्होंने कभी भी परमपिता से याचना नहीं की। उन्होंने उसे अपने किसी कर्म का प्रारब्ध का फल माना और अपनी सारी सामर्थ्य दूसरों के हित में लगा दी। आचार्य महीधर एक बार बीमार पड़े। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अच्छा होने का वर दो। दूसरे दिन उनकी बीमारी अच्छी हो गई। कुछ दिन बाद वे फिर बीमार पड़े। वे उस दिन रात्रि को भगवान से सिर्फ अपने ठीक होने की प्रार्थना करते रहे। उन्हें नींद आई तो लगा भगवान स्वयं आ उपस्थित हुए। बोले, जा वैद्य के पास जाकर उपचार करा। मैंने तुझे अपना काम करने को भेजा था, पर तू तो उल्टा मुझसे ही मांगने लगा। आचार्य महीधर को बड़ी ग्लानि हुई। जो काम एक वैद्य कर सकता है उसके लिए भी भगवान। उन्होंने अपनी शुद्रता छोड़ी और उसी दिन से वेद भाष्य का श्री गणेश कर दिया। परमात्मा की उपासना के साथ अपनी स्वार्थी कामनाएं जोड़ना ओछापन है। कामना हो तो ऐसी हो जिसमें संसार का भला होता हो, समाज का भला होता हो। सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना चाहिए। सच्चे संत खुद को स्वार्थी कामनाओं से, इच्छाओं से सदैव बचा कर रखते हैं। यही उनकी महानता की पहचान होती है। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ न हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान अटल है। जिस प्रकार विधान बनाने वाले विधायकों को स्वयं उसका पालन करना पड़ता है,
वैसे ही ईश्वरीय अवतार महापुरुष तो क्या, स्वयं भगवान भी अपने बनाए विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे तो उनका सृष्टि संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस संबंध में उन लोगों को सचेत होकर अपना कर्म करना चाहिए जो सोचते हैं भगवान सब कर देंगे और स्वयं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। एक आदमी हनुमान जी का उपासक था। एक बार वो बैलगाड़ी लिए कहीं जा रहा था। गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वो वहीं खड़ा होकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और गाड़ी बाहर निकलने की कामना करने लगा। तभी उधर से आए एक पंडित जी ने कहा, मित्र, हनुमान जी पता न चलने पर पहाड़ ही उखाड़ लाए थे। तुम कम से कम गाड़ी को हाथ तो लगाओ। आदमी ने थोड़ी ताकत लगाई और बैलगाड़ी बाहर खींच ले गए। देवता हो या महापुरुष तब तक फल नहीं देते जब तक मनुष्य स्वयं उन आदर्शों के परिपालन के लिए आगे नहीं आता। कर्म विधान पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। ईश्वर उनका फल तब देता है जब मनुष्य अंतः को बलवान बनाए और याचना भाव नहीं, समर्पण भाव बढ़ाए। भक्त की उपमा तो उस सेवक से दी जा सकती है जिसकी अपनी कोई चाह नहीं होती। प्रभु की, मालिक की चाह ही उसके लिए आदेश होता है। एक राजा के पास एक सेवक आया। उन्होंने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मालिक, जिस नाम से पुकारे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा, तू क्या खाएगा और क्या पहनेगा? उसने कहा, जो आप खिला दें, जो पहनने को दे दें। राजा ने पूछा, क्या काम करेगा? सेवक का उत्तर था, जो आप कराएंगे। राजा बोल उठा, आखिर तू चाहता क्या है? उसने उत्तर दिया, मालिक, दास की भी कोई चाह होती है, वो तो पूरी तरह से समर्पित होता है। जो मालिक की चाह वो दास की चाह। राजा गद्दी से उतरा और उसे गले लगा लिया और बोल उठा, तू आज से मेरा गुरु हुआ। आज तक भगवान से मांगते रहकर मैंने अपनी दीनता ही बढ़ाई। उसकी महानता का कृपा का लाभ लेना तो तूने मुझे सिखाया है। हे श्वेत केतु, भौतिक जगत में शरीर बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन बल, कला कौशल जैसे अनेक सामर्थ्य हैं, किंतु आत्मिक जगत में एक ही बल है, आत्मबल। उसका उपार्जन ईश्वर भक्ति के क्षेत्र में सत चिंतन और सत्कर्म करते हुए ही संभव होता है। थोड़ा सा धन जमा हो तो कालांतर में ब्याज के साथ बढ़ता चला जाता है। मनुष्य के पास बहिरंग जगत की संपदाओं से भी बढ़कर एक ऐसी आत्मिक संपदा है जिसे चिंतन में श्रेष्ठता तथा क्रियाकलापों में उत्कृष्टता का समावेश कर बढ़ाया जा सकता है। अंतर जगत की ये खेती दिव्य विभूतियों की फसल के रूप में पकती और व्यक्ति को विभूतिवान बनाती है। आत्मबल एक ऐसी विशिष्ट संपदा है जो मात्र मनुष्य को ही मिली है। ये बात अलग है कि इस रत्न भंडार को बहुत कम पहचान पाते व उपयोग कर पाते हैं। कालू राम ने पुत्र को खेती करने का आदेश दिया। कई दिन बाद पूछा, बेटा, तेरी खेती का क्या हुआ? खूब लहलहा रही है पिताजी। बालक ने उत्तर दिया, मैंने शरीर रूपी खेत में सत्कर्म का हल चलाया, उसमें भगवान के भजन के बीज बोए, सत्संग की खाद और संतोष के जल से सींचा है। अब क्या है? सर्वत्र आनंद का अन्न उग रहा है। उत्तर सुनकर पिता अवाक रह गए। धर्म की खेती करने वाला यही बालक आगे चलकर नानक हुआ। आत्मबल से बढ़कर मनुष्य जीवन में और कोई बड़ी विभूति नहीं है। जो इसका धनी है उसे सामर्थ्यवान पाया जाता है और संपत्तिवान भी। इस उपार्जित किए हुए धन को विलास में न खर्च करके सावधानी से महान उद्देश्यों में नियोजित करना महामानवों की विशेषता है, जिससे जगत मंगलमय बन जाता है। भौतिक सामर्थ्य की अपनी महत्ता है, उपयोगिता है, पर आत्मिक विभूति से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जहाँ भौतिक संपत्ति को संपदा माना जाता है, वहाँ आत्मिक संपत्ति को विभूति कहते हैं। एक सिद्धि है और दूसरी रिद्धि। इसे भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि इसका दुरुपयोग व्यर्थ अहम प्रदर्शन, बाजीगरी, सिद्धि चमत्कार आदि में किया जाए। महामानव देवदूत इसीलिए इसे मंगलकारी कार्यों के लिए नियोजित रखते हैं, व्यर्थ नष्ट नहीं करते। नरोत्तम पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था कि ऊपर से
पक्षी ने उस पर बीट कर दी। क्रोध से उसने ऊपर देखा तो चिड़िया जलकर भस्म हो गई। अब तो युवक को अपने तप बल पर अहंकार हो गया। अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने एक ग्रामीण के दरवाजे पर जाकर भोजन की याचना की। गृह स्वामिनी अपने पति की सेवा कर रही थी। थोड़ी देर रुकने को कहा तो नरोत्तम को बड़ा क्रोध आया। स्त्री बात समझ गई और बोली, महात्मा जी, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। मैंने भी तुलाधार से योग विद्या सीखी है। नरोत्तम तुलाधार के पास पहुंचा। तुलाधार ने जाते ही इसका अभिप्राय और पिछली घटनाएं सुना दी। आश्चर्य करने पर नरोत्तम को शिवाक चांडाल के पास जाने को कहा। नरोत्तम चांडाल के पास गया तो उसने भी पहले की सारी बातें बिना पूछे बता दी। नरोत्तम ने पूछा, आप लोगों ने किस साधना विधि से ये योग विद्या पाई है? तब शिवाक चांडाल ने उत्तर दिया, महाराज, हमने अपनी आत्मशक्ति से ही ये विभूति अर्जित की है, पर इसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा कर्तव्य को भगवान माना है व श्रम देवता की पूजा की है। आप इसी का फल इसे मान सकते हैं। ब्रह्म तेजस जिनका जागा हुआ है, ऐसे महामानव अपनी सामर्थ्य संपदा को समय आने पर प्रयोग करते हैं, और वो भी जनमानस को आत्मबल की सामर्थ्य व महत्ता समझाने के लिए, न कि अहंता के, अपने अहंकार के वैभव के प्रदर्शन हेतु। सम्राट कार्तवीर्य विंध्य प्रदेश को जीतकर मित्र राजाओं और विजयी सेना सहित स्वदेश लौट रहे थे। प्रथम पड़ाव उन्होंने नर्मदा तट पर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में किया। विजय के अहंकार में डूबे कार्तवीर्य उस समय राजसी वैभव से पूर्णतः अलंकृत थे। जब वे चलने को तैयार हुए तो महर्षि ने शिष्टाचारवश स्वयं उपस्थित होकर कहा, राजन, आप लोग थके हैं, आज रात यहीं विश्राम करें। सम्राट हंस पड़े, बोले, तपोनिधि, आपका आग्रह ठीक है, पर हमारे साथ इतनी विशाल सेना और आपकी ऐसी विपन्न स्थिति कैसे होगा? महर्षि उनके अहंकार को ताड़ गए। उन्होंने कहा, तात, आप उसकी चिंता न करें। तपस्वी का धन भगवान है। भगवान तो सारे संसार को खिलाता है। आपकी सेवा है ही कितनी। कार्तवीर्य ठहर गए। दृश्य बदला। दूसरे ही क्षण आश्रम ने अपना रूप बदल लिया। मंदार, करवीर, युथिका, लौद्र, कुंद, चंपक आदि नाना प्रकार के फूलों से सुसज्जित हो गया आश्रम। भोज्य, भक्ष, पेय, लेह तथा चौष्य सभी प्रकार के सुस्वाद युक्त व्यंजन हर अतिथि के लिए, राजमहलों को भी कांतिहत करने वाले सुंदर भवन और राजसी वेश धारण किए परिचारक, ये सब देखकर कार्तवीर्य स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये सब कोई सम्मोहन है या स्वप्न है या सचमुच ही महर्षि की योग सिद्धि। विशाल सेना आतिथ्य पाकर कृतकृत्य हुई। कल तक कार्तवीर्य की प्रशंसा के स्वर गूंज रहे थे, पर आज हर व्यक्ति के मुख में गुणानुवाद था महर्षि की ब्राह्मी शक्ति का। स्वयं महाराज कह रहे थे, भगवान, आज क्षत्रिय बल ब्रह्म बल के सम्मुख हार मानता है और श्रद्धावनत शीश झुकाता है। इसी प्रकार भरत जी के श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते समय ऋषिवर भारद्वाज ने अयोध्या वासियों का अपने आश्रम में राजसी स्वागत सत्कार किया था। धर्मतंत्र के प्रतिनिधि भारद्वाज का राजतंत्र के प्रतिनिधि औदार्य के प्रतीक भातृ प्रेम की सजीव साकार मूर्ति भरत जी के प्रति इस सम्मान भर था। पितामह ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण की प्रेरणा आत्मबल संपादन की स्फुरना हुई और उन्होंने सृष्टि रचकर जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कुछ अर्जित करना हो तो आत्मदेव की शरण में जाओ और उसी से पाने का प्रयास करो। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए चिंतन में लीन थे। वे सोच रहे थे कि सृष्टि का निर्माण कैसे करूं। इसी असमंजस में पड़े हुए ब्रह्मा को एक आकाशवाणी सुनाई दी जो कह रही थी, तप कर, तप कर। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को ईश्वरीय आदेश मानकर तप में संलग्न हो गए। उन्होंने लंबे समय तक घोर तप किया और उसी के बल पर उन्हें सृष्टि के निर्माण की क्षमता प्राप्त हुई। पुरुषार्थ और साहस करके ही ब्रह्मा जी ने कुछ पाया था। यही मार्ग ब्रह्मा द्वारा रचे गए प्रत्येक प्राणी के लिए है। मेहनती मनुष्य उन्नति करते एवं सुख पाते हैं और आलसी व्यक्ति भाग्य को दोष देकर रोते झीकते जिंदगी पूरी करते हैं।
प्रगतिशीलों के लिए आज भी ईश्वर की आकाशवाणी का एक ही संदेश है, तप कर, तप कर। विश्वामित्र एक राजा थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वे एक बार सेना सहित पहुंचे। अपनी कामधेनु की शक्ति से महर्षि ने उनका यथोचित सत्कार किया। उस गऊ का प्रभाव देखकर राजा विश्वामित्र ने उसे लेना चाहा। स्वेच्छा से देने से इनकार करने पर वे जबरदस्ती ले जाने लगे। तब कामधेनु ने महर्षि से अनुमति प्राप्त कर अपने शरीर से लाखों सैनिक प्रकट करके उनकी सेना को पराजित कर दिया। ब्रह्म तेज का ये बल देखकर उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का निश्चय किया। जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम कहते हुए उन्होंने महान तप किया। बार बार तप के नाश से वे निराश नहीं हुए। तपस्या के प्रभाव से वे नई सृष्टि रच सकने में समर्थ हुए। ब्रह्मा ने इसे रोककर उन्हें अपनी तपा शक्ति को लोगों के कल्याण में लगाने का आदेश दिया। उनके अहम पर विजय तथा तपोबल से अर्जित सामर्थ्य ने उन्हें ब्रह्मर्षि पद से सम्मानित किया। यही विश्वामित्र थे जिन्होंने राक्षसों द्वारा अपने यज्ञ में विध्वंस किए जाने पर भी राक्षसों को श्राप न देकर उस कार्य को भगवान राम से करवाया। कहने का आशय यही है कि एक बार जब इस सामर्थ्य का ज्ञान हो जाता है व सुनियोजन की दिशा मिल जाती है तो महामानव ऋषि जन इसे लोक मंगल के अतिरिक्त और किसी कार्य में व्यर्थ नष्ट नहीं करते। बुद्ध को मिला आत्मबल वर्षों की साधना की परिणति थी। वे चाहते तो मुक्ति पा सकते थे, पर उन्होंने अनेकों को मुक्ति दिलाना इससे अधिक श्रेयस्कर माना। यही देवदूतों की अवतारों की विशेषता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।